रख लिया कानून अपनी जेब में। फटाफट साइड में लगा ले भाई गाड़ी। तेरे हिसाब से गाड़ी रोक ली दीवान जी, जानते ना हो क्या? ऐसा ना हो 2 मिनट में पूरी पुलिस फोर्स को लंबा लंबा कर दूं। अच्छा, कहीं का मंत्री है, विधायक है, कौन है भाई? है कौन? तो अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करता हूँ मैं। पढ़ ले आगे क्या लिख रिया, पढ़ते ही फट जाएगी तेरी, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तू झुक, मैं लू। तेरी सूरत देख के ही लग रही है तू पैसे दे के पुलिस में भर्ती हुआ। भाड़ू अनपढ़, सही से पढ़ के लिख रिया। देखिए भाई, हेलो दोस्तों, हाथी के भोसड़े क्या लिखवा के लाया है? कॉमेडी वीडियो तो कहीं कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कॉमेडी न्यूज़ पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। ओरिजिनल वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आएगा ना मजा। ये वीडियो मैंने पहले वीडियो देखी, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक साथ देख मजा आएगा। ऐसा लग रहा है मूवी। जी भूपेंद्र जी, कैसे याद किया मुझे? विजय, इस बार का इलेक्शन मुझे हर हाल में जीतना है। हाँ तो जीत लो इलेक्शन। नेता तुम हो, नेतागिरी तुम्हें अच्छे से आती है, इसमें मेरा क्या काम? हाँ, अगर मैंने इलेक्शन पीरियड में कुछ गड़बड़ देखी तो उसमें सबसे पहले काम मेरा होगा। जानता हूँ, इसलिए तुझे मैंने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। देख विजय, मैं चाहे जाली वोट डलवाऊँ या आम जनता को मरवाऊँ या दंगे कराऊँ, लेकिन तुझे चुप रहना होगा जब तक मैं एमएलए नहीं बन जाता। जनता के हम नौकर और जनता हमारे सामने पिटे और हम चुप बैठे, ये नहीं हो सकता नेताजी। कॉमेडी अभी आगे है, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसी एक्टिंग चल रही है थोड़ी बहुत। आगे देखना भाई, कॉमेडियन में मैंने टीजर देखा है। क्या देख रहा है विजय? ये पैसा है, इसके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। सोच मत, उठा ले। और सुन, वीरा और उसका भाई जरूर दखल देगा इलेक्शन में। वीरा और उसके भाई की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भी तो शेर जैसा बेटा है। नहीं, इसे मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता। ये लंदन में पढ़ता है और अगले हफ्ते फिर जा रहा है। ठीक है नेताजी, उसे मैं खुद देख लूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा intro है। ऐसा मजा आएगा, आप देखना। मुझे लग रहा था सिनेमैटिक वीडियो बना रहा था, मैं तो सिनेमैटिक लग रहा था। मैं चाहता मूवी है कोई, तो शूटिंग इस तरह का हुआ था।
भाई अपने संयम का भूपेंद्र के लड़के से झगड़ा हो गया है, उसने पंचायत बुलाई है। संयम कहाँ है भाई? आ रहा है। करेक्टर अलग ही लेवल पे देख रहे हो, बिल्कुल लग नहीं रहा भाई कि कोई ऐसा हाँ भाई, मुझे लग रहा तुम्हारा ताने भूपेंद्र सिंह के लड़के को। एकदम लग रहा है। गलती इसकी थी, मेरी नहीं। इसकी क्या गलती होगी? ये तो यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं, लंदन में पढ़ता है। तू झूठ बोल रहा है। तेरे कहने से झूठ बोलेगा क्या? गलती की होगी तभी पिटा होगा। अरे ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाह क्या रहे हो? पुलिस केस करोगे या फैसला यहीं करोगे? देखो जी सरपंच साहब, ना मैं कोई लड़ाई झगड़ा चाहता ना पुलिस केस। ये गांव मेरा है और ये गांव के लोग मेरे अपने हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ, संयम मेरे बेटे से माफ़ी मांग ले, यही बात खत्म। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने का हूँ। माफ़ी क्यों नहीं मांगोगे भाई? माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। हाँ ये सही कह रहे हैं, माफ़ी मांग और बात यहीं ख़त्म कर। बीरा क्या अपने भाई से माफ़ी मांगे और बात यहीं गांव के गांव में ख़त्म कर दे। ठीक है, तुम्हारी इस पंचायत की इज्जत रख रहा हूँ। संयम माफ़ी मांग। सॉरी। सुअर की औलाद हंस रहा है, तूने संयम से पंगा लिया है। संयम को अपना ईगो बहुत प्यारा है। तेरी लाश किसी नदी किनारे मिलेगी। बदतमीजी करवाऊँ? चल घर जा। चलो ही चलो, पंचायत खत्म हो गई। यार सेब पंचायत नहीं है, सॉरी बोला पंचायत खत्म। एक बंदा इसमें मिसिंग है जो भाई बहुत बड़ा क्वालिटी है, ठीक है? जैसे ही वो आएगा तब देखना भाई, वीडियो में मजा आ जाएगा। स्टोरी है इसमें, वीडियो में स्टोरी। वीरा, तेरा भाई किधर है संयम? क्यों? उसने भूपेंद्र के बेटे का मर्डर किया है। ए इंस्पेक्टर, जानते हैं कि संयम भाई नशा करते हैं। उन्होंने भरी पंचायत में मर्डर के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। चुप बे कुत्ते, ये फैसला कानून करेगा किसने मर्डर किया है किसने नहीं। तू सिर्फ इतना बता, संयम किधर है? संयम घर पर नहीं है। अच्छा, सर्च। गलती कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे भैया। संयम भाई को छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना बहुत गलत होगा। गलत और सही का फैसला बेटा अब कोर्ट में होगा। चलो बे। वीरा भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी आंखों के सामने पुलिस हमारे भाई को लेके जा रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल तो मेरा भी फटा पड़ा है, मेरे भी सीने में गुस्से की आग लग रही है, पर क्या करूं? कानून का मसला जो है। अब तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे वकील का इंतजाम कर। अब आएगा मजा। कर
इससे मैं लगती कैसी है गोली मार दूंगा पापा, गोली मार दूंगा सबके, गोली मार दूंगा सबके। अगर ये मेरी औलाद ना होता ना तो सरसों का तेल लगा के सबसे पहले इसकी गांड मारता, सुबह उठा देता सुअर का बच्चा। पापा उठ गए? जा जाके बाहर खेल, यहाँ शोर मत काट, जा। ए यार तुझसे कही थी ये चप्पल टूट गए, किसी काम के ना किसी फकीर उकीर को दे दिए, सुनती नहीं है भाई तू। ये गुस्सा पुस्सा मत दिखा मुझे, नाश्ता लगा फटाफट। हाँ अब यही काम रह गया, बर्तन भी साफ मैं ही करूँ, झाड़ू भी मैं ही लगाऊं और दुनिया भर के काम भी मैं ही करूँ और सुबह उठ के नाश्ता भी तुम्हें दूं। ए मुझोरी मत करना, जानती होगी एडवोकेट राजन त्रिपाठी, अगर लेने फैल गया ना तेरी 2-3 दिन तक लंबा लंबा कर दूंगा ससुरी। सुनो मेरी ओरिया कमर में दर्द, तुम झाड़ू लगाओ मैं लगाती हूँ नाश्ता। है कैसी केकड़ी, अब यही काम तो करेंगे हम, झाड़ू ही तो लगाएंगे, खुद लगा खुद। ये लो अब मैं चलिए अपने मैके, अब सारा काम तुम करो अपने घर के। अरे यार जाने मन कैसी बातें कर रही है तू, नाराज हो गई? मैं कैसे के जाने का नाम मत ले यार, देखिए झाड़ू भी और पोछा भी मैं लगाऊंगा, तुझसे जरा सा भी काम नहीं कराऊंगा, टेंशन मत ले। तू मेरी राजकुमारी है यार, तुझसे काम थोड़ी कराऊंगा, मैं लगाऊंगा पोछा भी और झाड़ू भी। ले अरे त्रिपाठी साहब, देख लिया तूने कैसी लगाई है झाड़ू, ऐसे ही लगनी चाहिए रोज के रोज। सुसरी एक जमाने से तुझसे झाड़ू लगाने नहीं आ रही है, कल से ऐसी लगाना, जरा सी धूल अगर मिली मुझे तो तेरी कमर पे यही झाड़ू छाप दूंगा। वकील है भाई, देख वकील। ये बातें किसी से कहने की नहीं होती हैं, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। तू घर का आदमी है, जिक्र मत करना किसी से। बाकी तो तुझे हिसाब पता ही है, ये जो बीबियाँ होती हैं ना ये सबकी चुलबुली होती हैं और हम मर्दों को इनकी सुननी पड़ती है, अगर ना सुनेंगे तो ये रात को देती नहीं। अरे यार तो वकील साहब थोड़ा सा कंट्रोल भी कर ले करो अपने गुस्से पे, हर वक्त गुस्सा करते रहो। अरे गुस्से पे कंट्रोल ही तो नहीं होता मुझसे, हालांकि इस गुस्से के चक्कर में 10 से 20 बार पीट चुका हूँ मैं, फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अरे यार छोड़ो इन बातों को। जावे उतार, और सामने से मेरे लिए 200 के पान बनवा के लेके आ, बहुत शानदार वाले। पैसे कह दिए वकील साहब ने भेजा, तेरे भाई का इधर के एरिया में उधार चलता दबा के। तुमसे बड़ा गंदा आदमी ना देखा यार, हर किसी से उधार मांगते हो, तुम्हें शर्म ना आती? नहीं, और एक बात बता दे, उधार मुझे वो देगा, लेने वाला मैं हूँ। तेरी गांड में बीच में मिर्ची की लगी, भाई जैसे ही बंदा जाता है भाई, तेरा बाप लगे एक कोने में गटे हुए कला खा जाएगा, जाके पान लेके आ। अरे यार भाई साहब 200 का पान बना दियो जरा, सामने त्रिपाठी साहब मंगा रहे हैं। अबे यार इसका तो रोज रोज का यही हो गया। अरे यार भाई साहब जल्दी बना दो, आज उनका मूड वैसे ही खराब है, सुबह ही उनकी बहू ने उन पे झाड़ू फेर दी। अच्छा भाई, भाई साहब चोरी कर दी उससे। त्रिपाठी साहब टेंशन मत लियो, बहुएं सबकी ऐसी होती है, मेरी वाली खुद मुझे मारती है। हाथी के भोसड़े, सुसरी वाली के तुझसे एक रात छुपाया नहीं जाता, जानवर सबको बता दे। मैंने ऐसा थोड़ी बताई। बैठ चल। यार आज लेट बोर्ड होगा, चैम्बर पे इंतजार कर रहे होंगे क्लाइंट बोर्ड वाले। अरे यार वकील साहब मुझसे तो झूठ मत ही बोलो, 2 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते हुए, एक भी केस ना आया अभी तक तुम्हारे पास। और कैसा गाड़ी चला रहा हो यार, हल्के हल्के, अबे तेज वेज चलाओ, पहिया वहिया उठाओ इसका। गाड़ियों के पहिए न उठाने आते यार मुझसे, औरतों की टांगे उठा लूं टांगे।
अरे त्रिपाठी साहब आगे पुलिस खड़ी है, चालान कट रहे दिखे। पुलिस की टेंशन मत ले यार, कानून अपनी जेब में। फटाफट साइड में लगा ले भाई गाड़ी। तेरे हिसाब से गाड़ी रोक ली दीवान जी, जानते ना हो क्या? ऐसा ना हो 2 मिनट में पूरी पुलिस फोर्स को लंबा लंबा कर दूं। अच्छा, कहीं का मंत्री है, विधायक है, कौन है भाई? है कौन? तो अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करता हूँ मैं। पढ़ ले आगे क्या लिख रही है, पढ़ते ही फट जाएगी तेरी, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तू झुक, मैं लू। तेरी सूरत देख के ही लग रही है तू पैसे दे के पुलिस में भर्ती हुआ। भाड़ू अनपढ़, सही से पढ़ के लिख रही है। देखिए भाई, हाथी के भोसड़े क्या लिखवा के लाया है? तुमने तो कही कुछ अच्छा सा लिखवा ली, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, ये लिखवा लाया। अबे सुसरी के मैंने ये कही थी कि साफ सुथरे अक्षरों में एडवोकेट राजन त्रिपाठी लिखवा के लाइए। साले गिरघट एडवोकेट हूँ। एडवोकेट राजन त्रिपाठी। तेरी गाड़ी साले सीज होगी, ना तेरे पास हेलमेट है, ना तेरे पास इसके कागज होंगे। अरे ऐसे कैसा गाड़ी सीज कर दोगे? तुम्हारे बड़े साहब से भी बात कर रही हूँ, कपड़े उतरवा दूंगा यहीं खड़े खड़े। सुन, इनके साहब से कह दिए एडवोकेट त्रिपाठी साहब खड़े हैं, बहुत गुस्से में। गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हो गई? मान से वकील साहब बड़ी भर के मार रहे हैं दरोगा जी, यूँ कह रहे हैं गाड़ी सीज ही होगी, चुपचाप गाड़ी छोड़ के चल लो। अरे ऐसे कैसे यार, तुझे हाथ लगा दिया? इनकी माँ का यार। चल चल चल, ई रिक्शे से चल लेंगे, चल। अब तो पुलिस खूब मारने लगी यार वकीलों को। ना त्रिपाठी साहब, जो बड़े वकीलों में है ना, उन पे तो हाथ भी न लगाती पुलिस, लेकिन ये छोटे मोटे जो हमें चुटपुट वाले, इन्हें बहुत बुरा मारे है। तेरे हिसाब से हम चुटपुट वकील हो गए हैं? ना, मैंने ऐसे भी ना कहा। हाथी के भोसड़े, बीच चौराहे पे गाड़ मार दूंगा तेरी। मेरे ही नौकर हो गए, मेरे खिलाफ चलता। भाड़ू धक्का दे दिया ना, डोंगे बरहाल हो जाएंगे। सॉरी त्रिपाठी साहब, सॉरी। अरे कहाँ थे? आज बड़ी लेट हो गए। कहीं ना यार, रास्ते में तेरी बहू मिल गई, वो कहने लगी मुझे हरा भरा कर दो, माँ लेट हो गया। उल्टे क्यों बोल लिया तू? तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही है? अब अपनी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले। भाड़ू चल जा। हाँ त्रिपाठी साहब, सब बढ़िया है? बढ़िया भैया बंटी, क्या रहा उसका? कल तो लड़की वाले आए थे तुझे देखने। हाँ यार आए तो थे, लेकिन लड़की मुझे पसंद ना आई, मना कर दिया मैंने। लड़की तुझे पसंद ना आई? ये लड़की ने तुझे पसंद ना करा, हाथी के चूरन। त्रिपाठी साहब, कुछ बात करनी है। हाँ वकील साहब बताओ। एक चोरी का केस है, मैं चाहता हूँ तुम लड़ो। है? अबे यार वकील साहब, मुझे केस दिलवा रहे हो? मैं तुम्हें कितना सुअर आदमी समझ रहा, पर तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो। तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा जिंदगी भर। लाओ दिलवाओ केस। लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है चोरी करते हुए, साफ साफ दिखाई दे रही है वकील साहब, वो उसे बचाना। अबे यार, जब चोरी करता हुआ साफ साफ दिख रहा है, पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। अबे पैसे के चक्कर में यार वकील साहब मैं अपना जमीर थोड़ी बेच दूंगा। जब वो चोरी कर रहा है और दिख रहा है तो जेल जाना चाहिए। पैसे का लालची नहीं हूँ, अपने जमीर का पक्का हूँ, जमीर नहीं बेचूंगा। 10-15 लाख रुपए मिल ही जाते। हाँ तो दिलवाओ केस, मैं लड़ने तैयार हूँ। त्रिपाठी साहब, और जमीर का क्या? जमीर देख रही है हाथी के कद्दू, 20-25 लाख आते जो जमीन खरीदूंगा उसे देखिए। तुम केस दिलवाओ यार। ठीक है, फिर आज रात को बात करके बताता हूँ, पर 2 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। डन, 2 लाख तेरे पक्के, तू केस दिलवा जल्दी यार। यार ये केस मिल जा, मजा ही आ जाएगा। क्या हाल है वकील साहब? बढ़िया। यार एक केस है, केस लड़ना तुम्हें।
केस ही लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ, कौन सी लोंडियाबाजी करने के लिए बैठे हैं? यार मेरे छोटे वाले भाई को बनना 76 केस लगवा। अच्छा, ये केस बड़ा है, पैसा भी बड़ा लगेगा इसमें। पैसे की टेंशन मत लो, पैसा बहुत है, बस मेरा भाई बच जा। तो एक काम कर, ये मेरा कार्ड है, इसे पकड़, इस पते पे आ जा। इस केस के बारे में हम रात को बात करते हैं घर पे बैठ। ठीक है फिर। भाई साहब, किसे केस दे दिया अपने भैया के रेप का? उसकी बहू का तो खुद रेप हुआ पड़ा। मेरे पीछे पड़ा पड़ा कई दिन से वो, बचा लो केस निपटा दो। पहले पूछ तो लेते कचहरी में आसपास, बच्चे से भी पूछोगे ना, यही बतागा नंबर 1 वकील राजेंद्र त्रिपाठी। एक बार मेरे हाथ में केस आ गया ना, दबोच लिया। हार नहीं सकता मैं केस किसी भी भाव। बस एक बार हमें केस दो तुम ये वाला। यार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बस अपने भाई को बचाना। अबे इसीलिए तो मैं यहाँ खुद चल के आया हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैंने तुम्हारे चेहरे पे कालेपन के साथ साथ तुम्हारे भैया के लिए फिक्र देखी है, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे दो अपने भैया का केस। चलो ठीक है भाई साहब, केस तुम्हें दिया, बस मेरा भाई जेल से छुट्टी आवे। अरे समझ लो छुट गया, अब तो तुमने केस मुझे दे दिया। लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में, कल परसों को तुम्हारा भैया बाहर होगा। ठीक है फिर, लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। वकील साहब पैसे चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है फिर, केस हमारा हुआ आज से। आपके भाई को आपके साथ घर भेजूंगा बाइज्जत। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सुनो, मुट्ठियां मार मार के लंबाई बहुत बढ़ा ली। वकील साहब एक बात कहनी थी। हाँ काले भाई बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो? अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे भाई के खिलाफ कितने भी सबूत मिल जाए, त्रिपाठी की जिम्मेदारी है तुम्हारे भाई को बचाना। अब जज साहब आने वाले हैं, देखना जज साहब आते कैसे मुझसे दुआ सलाम करते हैं। जज साहब आ गए। अबे वो सुअर, ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है। पान थूक। बेइज्जती हो गई भाई, ये क्या सलाम करेंगे? ओए बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये मासूम सी शक्ल का लड़का मासूम नहीं है, बल्कि एक दरिंदा है। इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ये क्या है? मैं चाहता हूँ, किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रहा? ऐसे तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यहीं घोड़ी बना दे। बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रहा है, यहाँ पे अदालत है ये। ऑर्डर त्रिपाठी, यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब, इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तलक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब, मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता। ये रहा सबूत, रुबीना की DNA रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी, अब क्या कहोगे? जज साहब, ये जो वकील साहब ने DNA रिपोर्ट बनवाई है, उस दुकान से 10-12 DNA रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। खूब फ्रॉड काम हो रहा है मार्केट में बेहिसाब। आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट, पहचान पत्र, दुनिया के काम। जज साहब, कोर्ट का वक्त ज़ाया हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब, कोई नकली DNA रिपोर्ट नहीं है। मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ। मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाँ जी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब, ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा। इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब, इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कनेक्ट करो इसे। बिल्डिंग को रेप कर दिया भाई। आप खुद देख लो जज साहब, आपके सामने है ये पूरा वीडियो। कैसे ये लड़की दरिंदगी कर रही है मेरे इस मासूम क्लाइंट के साथ। मेरा क्लाइंट तो बस ऊपर बैठा हुआ है इस लड़की के। हट कुत्ते के बच्चे, तुझे दिखाई ना दे रहा कितनी जबरदस्ती कर रहा है लड़का लड़की के साथ? त्रिपाठी, झूठा केस लड़ रहा तू। ऐसा ना हो इस लड़के के साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूं। ना ना जज साहब, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसका केस मैंने पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इसे बच्चा समझ लिया जज साहब, ये तो साला खुद बच्चा करने के मूड से है, मुझे लग रही है। माफ कर दो जज साहब, आज के बाद ये गलती ना होगी। जो आप फैसला सुनाओगे वो हम तैयार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रूबीना के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दफा 376 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज जज। ओए, तेरी फुप्पो की लोंडी आ गया, वो बड़ी दिलचस्पी से केस लड़ लिया तू। आपसे मतलब? मेरे पास केस आएगा तो मैं लड़ूंगा ही ना। तेरे केस लड़ने के चक्कर में मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? तो आप ऐसे लोगों का केस लेते ही क्यों हैं? अबे लूंगा मैं तो ऐसे ही केस, तू कौन होता है कहने वाला? मुझे पैसा मिलना चाहिए बस। पैसों के लिए कैसे कैसे लोगों का साथ देते हैं, ब्लडी फूल। हैं? फूल ले रखा यहाँ को ऐसे पकड़ के झूल झाड़ू चल बे आ। हरवा दिया केस तूने मेरे भैया को जेल करवा दी। अरे तो तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा जल्दी। बस 4 साल की तो सजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखा दिए, अब तो अपनी माँ की कसम सुअर भर दूंगा तेरा। ठीक है, आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊंगा। और बताओ पैसा मिलेगा। वो कितना उल्टा सीधा बोल गया तुम्हें, और तुमने इससे कुछ भी ना कही। शुक्र बना उल्टा सीधा बोल के गया। जितना गुस्से में थप्पड़ खींचता हूँ उस पर, पूरी कचहरी पे थू हो जाती मेरी। सब कहते त्रिपाठी सुध गया। अब समझ में आता ना यार, करें तो करें क्या। ना तो कोई केस हाथ में आ रही है और ना हमारी इज्जत बन रही कोई। अब आएगा केस। अबे ये कौन है बे? इतनी पुलिस लेके जा रही है इसे। ये बीरा का छोटा भाई संयम है, काफी दिन से जेल में है मर्डर के केस में। कोई वकील इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका भाई इतना खतरनाक है कि अगर किसी वकील ने इसका केस लिया और कोई गड़बड़ हुई तो वो जान से। अबे तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? ये केस तो हम लेंगे, बहुत मोटी मुर्गी है ये। अगर हम केस जीते तो सारे वकीलों में तेरे भाई की इज्जत होगी। कोई वकील लेने तैयार नहीं है केस, हमने लिया और जीते, और पैसा अलग। ओ त्रिपाठी साहब, इस केस के चक्कर में तुम ना ही पड़ो तो हम दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि जिसका इसने मर्डर किया ना, तुम उसके बाप को ना जानते हो कितना खतरनाक है। अरे कितना भी खतरनाक हो, हमें क्या करना है? जो मैं सोच रहा हूँ वो तू नहीं सोच रहा। जरा दिमाग लगा के सोच। एक बार अगर केस जीत गए तो कितना पैसा और कितनी इज्जत। यार प्यार मत कर। ये बता, इसका भाई बीरा मिलेगा कहाँ? कोटा। तो चल कोटा की तैयारी कर।